हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में हाइट ऑफ ए सैटेलाइट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट किसके बराबर होगी? जितनी उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। देखो, और ये डायग्राम यही बनेगी, है ना। ये अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल आर, और सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, और ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, और इस जो आपके पास सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस स्मॉल r से डिनोट करते हैं हम। क्लियर? ओके। देखो, जो भी अभी तक हमने फॉर्मूले डिराइव किए उसमें भी आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है। क्या? कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m। हम एक सैटेलाइट कंसिडर कर रहे हैं जिसका मास क्या है, स्मॉल m, मूविंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से? vo, जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इन ए ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में? इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। या तो आप राइट डाउन कर सकते हो r प्लस एच। ठीक है, स्मॉल r की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं? कैपिटल R प्लस एच। उसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? ओके। अब देखो, हमने क्या कहा, हमें इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सैटेलाइट की। तो देखो, टोटल एनर्जी मैं इस तरह से डिनोट कर रही हूँ, टोटल एनर्जी, है ना। इसका मतलब TE का मतलब टोटल एनर्जी। ये किसके बराबर कही हमने? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके। अब देखो, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, पोटेंशियल आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे राइट डाउन कर लो ये टोटल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कैसे डिनोट करते हैं हम? U से, और काइनेटिक एनर्जी को कर लेंगे K से। ठीक है, तो देखो अभी हम सबसे पहले राइट डाउन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो मैं राइट डाउन ही कर लूँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट क्या होगी? U से डिनोट करते हैं हम उसको। किसके बराबर होगा? देखो, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, माइनस कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m, डिवाइडेड बाय उनके बीच का देखो डिस्टेंस ये कितना है, ये वाला, या r डिस्टेंस है ना, स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मॉल r, है ना। आप या तो स्मॉल r राइट डाउन करो, या तो फिर r प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच, तो कैपिटल R प्लस एच। ठीक है, स्मॉल r आना था, और स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होती है? R प्लस एच के बराबर। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या को हम डिनोट कर रहे हैं? K से। ठीक है, चलो यहीं पे राइट डाउन करते हैं नीचे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, जिसने हमने K से डिनोट किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? हाफ m v किस वाली वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो? vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो vo स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर दो, हाफ m, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सब जगह यूज हो रहा है, आपने ये तो याद ही कर लेना है, कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r होता है, तो r हो गया आपके पास कैपिटल R प्लस एच, इसका अंडर रूट। क्लियर है? इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। आपने यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, v0, और v0 का स्क्वायर है, तो इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, K इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? हाफ m, और यहाँ आ जाएगा आपके पास G m डिवाइडेड बाय R प्लस एच। सिंपल, है ना, बिकॉज इस स्क्वायर रूट जो है कैंसिल आउट हो गया जब हमने स्क्वायर किया इसमें, v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है? देखो, अगर हम इसे फर्स्ट मान लें, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट में डालेंगे, तो देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल, आपको विजिबल है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? देखो ये वाली, ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस कैपिटल G
कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H। ठीक है, ये होगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे राइट डाउन करेंगे हम, देखो प्लस 1/2 है ना, इसको भी ऐसे राइट डाउन कर दो, कैपिटल G है, ठीक है, और M कैपिटल M, ये वाली चीज़ मैंने पहले राइट डाउन कर ली, स्मॉल m यहाँ पे राइट डाउन कर लिया ताकि वो सेम सेम लगे, सेम ही है ना ये, डिवाइडेड बाय R प्लस H, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर ले लो ब्रैकेट से, कैपिटल G M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे -1 और यहाँ क्या रह गया 1/2 प्लस 1/2, ये तो बाहर आ गया, कॉमन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो -1 प्लस 1/2, ये सॉल्व करके क्या आएगा -1/2, तो ये आ गया -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H, ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, ये वाला रिलेशन देखो, तो देखो इस तरह से हम टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 1/2 2 आएगा यहाँ ना, -1 प्लस 1/2 क्या होगा यहाँ पे 1/2, तो 2 आएगा -1/2, क्लियर। तो देखो इस तरह से हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सैटेलाइट की। ठीक है, तो देखो हम इसको किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू देखो दोबारा से क्या है, -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 2 R प्लस H। ठीक है, अभी देखो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों आ रही है। ठीक है, देखो नेगेटिव क्यों आ रही है एनर्जी, बिकॉज जो सैटेलाइट है ना, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, बाउंडेड है वो, है ना, बिकॉज अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए जो उसकी टोटल एनर्जी है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है, बिकॉज अर्थ क्या कर रही है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो बाउंडेड है वो, इस वजह से, और अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है उस पर, इसलिए जो वैल्यू है ये कैसी आती है, नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो देखो इसको नोट डाउन कर लो आप, कैसे एक्सप्लेन करोगे, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज नेगेटिव, इट इंडिकेट्स दैट सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ, कि सैटेलाइट क्या है, अर्थ के साथ बाउंड है ना, बाउंड है तभी तो वो रिवॉल्व कर रहा है, देखो यहाँ पे बाउंड है। ठीक है, बाय मीन ऑफ अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है सैटेलाइट पे, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, वो कैसी है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, इस वजह से जो टोटल एनर्जी है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। क्लियर होगी ये वाली चीज। ओके, अब देखो इसी टोटल एनर्जी को आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर टोटल एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर है, देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी आपके पास, GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H, है ना, -GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो उसकी जगह आप राइट डाउन कर लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, साथ में सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, और ये बाकी वाली वैल्यू तो क्या है, अगर हम 2 को इस तरह से राइट डाउन कर लें तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी को आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। और यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, देखो अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो 2 टाइम्स ऑफ जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट के बराबर, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, और अगर हमने टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो यही आई थी आपके पास, सिर्फ माइनस साइन नहीं था, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, हाफ G कैपिटल M स्मॉल m, देखो यही तो है, हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H, है ना, यही चीज तो है, सिर्फ माइनस लगाना है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर होगी ये चीज आपको। देखो एक छोटा सा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए किसी सैटेलाइट को ताकि वो क्या हो सके, वहां से रिमूव हो जाए और कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे, मीन्स कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस सैटेलाइट को, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हम इस सैटेलाइट को ताकि ये इस अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए और कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे।
ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है ना, जितनी इसकी टोटल एनर्जी है उसी एनर्जी से तो सैटेलाइट बाउंड है ना। अगर उसके अपोजिट में हम उतनी ही एनर्जी उसको दे दें तो क्या हो जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा, है ना। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या कही हमने, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस सैटेलाइट को ताकि ये क्या कर जाए, इस ऑर्बिट से एस्केप कर जाए। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, जितनी एनर्जी से उसको बाउंड किया हुआ है अर्थ ने, है ना। अगर हम उतनी ही एनर्जी दे दें तो वो क्या होगा, वो एस्केप कर जाएगा। क्लियर हुई। तो देखो क्या है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, देखो जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, कितनी एनर्जी से बाउंडेड है उतनी ही देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो वहां से एस्केप करेगा। तो वो है टोटल एनर्जी। तो हमने अभी पढ़ा देखो टोटल एनर्जी ऑफ, ये आप समझ आओगे ना, टीई का मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। और उसकी वैल्यू क्या है देखो अभी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 और साथ में आ जाएगा आर प्लस एच। क्लियर, इतनी एनर्जी है टोटल एनर्जी। अब देखो इस तरह से राइट डाउन करोगे आप, इन ऑर्डर टू एस्केप इट टू इन्फिनिटी, हमें इन्फिनिटी तक उसको एस्केप करना है तो क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट सप्लाई, इन ऑर्डर टू एस्केप इट टू इन्फिनिटी, इस सैटेलाइट को अगर हमने इन्फिनिटी तक एस्केप करना है तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ आएगा वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट सप्लाई, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, वी मस्ट सप्लाई इक्वल पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी से बाउंडेड है ना, तो हमें इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, पॉजिटिव जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस एच, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। क्लियर है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी अब आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, कितनी आ जाएगी उसकी वैल्यू, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ दिस वन, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस एच, ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए उसे ताकि वो एस्केप कर जाए उस ऑर्बिट से, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी से वो बाउंड है, और वो किस एनर्जी से बाउंड है, इस वाली एनर्जी से, है ना। ये इतनी इस वाली नेगेटिव, जहां नेगेटिव साइन के शो करता है कि वो सैटेलाइट कैसा है, बाउंडेड है ना। तो हमें अगर इसको एस्केप करना है तो इतनी ही मैग्नीट्यूड की हमें क्या देनी पड़ेगी इसमें, पॉजिटिव एनर्जी, ताकि ये क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से, ये इसका एक छोटा सा टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। देखो आज हमने टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंड किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।